हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय दिवाकर और हम बात करने जा रहे हैं यहां पर विज्ञान के नवंबर असाइनमेंट के बारे में। पिछले वीडियो मैंने प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा को विस्तार से समझाते हुए आप लोग को सिखाते हुए वीडियो दे चुका हूं। अब बारी है प्रश्न तीसरा का। तो प्रश्न जो तीसरा है उसको मैं विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाए और अच्छे से आप उत्तर लिख सको, समझ सको, आपको याद हो सके, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर प्रश्न तीसरा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं प्रश्न चौथा, पांचवा, अंग्रेजी, विज्ञान, आपका संस्कृत, हिंदी, सभी के प्रश्नों का असाइनमेंट का उत्तर पाना चाहते हैं, बेस्ट उत्तर, सबसे सही उत्तर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय पर कुछ ही घंटों के पश्चात सही और बेस्ट उत्तर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं यहां पर प्रश्न तीसरा। अधातु और धातु में चार अंतर लिखिए। सबसे पहले तो अधातु किसको कहते हैं और धातु किसको कहते हैं वो आप समझ लीजिए। धातु का मतलब मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। लोहा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। धातु को पीटने से आवाज करती है, चिपट जाती है, फैल जाती है। अधातु कौन है? तो ग्रेफाइट अधातु है। जो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है ना, ग्रेफाइट अधातु है। जब उसको पेंसिल को हम छोलते हैं ना तो क्या होती है? पेंसिल टूटने लगता है, भंगुर होता है, बारीक हो जाता है, चूर्ण बन जाता है। हीरा अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो कुल मिलाकर के धातु और अधातु में अंतर बताना है आपको। तो एक तरफ मैंने धातु लिख दिया, दूसरे तरफ अधातु लिख दिया। धातु तन्य होती है, जैसे के लिए आपका तांबा, तांबा धातु है। तांबे की तार होती है बिजली की तार, क्योंकि तांबे को पिघला करके बिल्कुल लंबा तार बनाया जा सकता है। लोहा तन्य होती है, लोहे को पिघला करके पीटने से चपट जाती है। तो ये लोग तन्य होते हैं, धातु तन्य होती है। लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातु तन्य नहीं होती प्यारे बच्चों। इसी तरह से धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। जैसे सुचालक का मतलब जैसे के लिए तांबा, सोना, चांदी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। करंट अगर आप छुओगे, अगर उसमें झटका लगेगा आपको, तांबे की तार में अगर विद्युत धारा सर्किट उसमें पूरा है, आप छुएगा तो आपको झटका लगेगा, करंट का शॉक लगेगा आपको। कुल मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जो अधातु होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती प्यारे बच्चों, क्योंकि वो विद्युत और का क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके पेंसिल के अंदर जो लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट होती है, वो सुचालक होता है। हालांकि वो अधातु है, बस वो अपवाद है। उसको छोड़ करके सभी अधातु जो है विद्युत का कुचालक होती है। तो हम आपको बता दें यहां पर जो लीड होती है वो सुचालक होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए पेंसिल के एक तरफ को क्या कर दिया जाता है? कंपनी वाला जो है खुला रखता है और दूसरे तरफ को पैक रखता है। आप जब नया पेंसिल खरीदेंगे तो आप देख लेना, क्योंकि पेंसिल से अगर बच्चे लोग कहीं प्लग वगैरह, बोर्ड वगैरह में कहीं सॉकेट वगैरह को टच कर देंगे तो एक तरफ खुला रहेगा तो उसको स्वाद लग जाएगा कि एक तरफ को पैक बनाया जाता है। इसलिए पेंसिल से कभी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। तो दूसरी बात, ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक कैसे? लंबा तार ले लीजिए आप तांबे का, एक किनारे को मोमबत्ती से जलाइए, 2 मीटर लंबा तार लीजिए, एक किनारे को मोमबत्ती से जलाइए, दूसरा किनारे को हाथ से पकड़िए। 1 घंटे बाद आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊष्मा जो है धीरे धीरे तार में से होकर जाने लगेगा। लेकिन हम कहेंगे अधातु में ऐसा नहीं होता, सिर्फ धातु ही ऊष्मा का सुचालक होती है और विद्युत का सुचालक, अधातु कुचालक होती है। तीसरा बात करते हैं, धातुएं आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी मतलब उसको आघात करेंगे तो वर्ध हो जाती है, मतलब फैल जाती है वो। लोहा, लोहा को आप पीटिए, लोहा को पीटेंगे चिपट जाएगा, फैलने लगेगा। लेकिन फास्फोरस, माचिस के तीली में फास्फोरस होता है, उसको आप पीटिए, क्या होगा? टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ग्रेफाइट को आप तोड़िए, ग्रेफाइट को पीटिए आप, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो आघात वर्धनीय नहीं होती। तो हम कहते हैं धातु आघात वर्धनी होती है और अधातु आघात वर्धनी नहीं होती है। आप समझ करके लिखिए उत्तर। चौथा, पारे को छोड़ करके, पारा धातु है, पारा माने मरकरी, जो थर्मामीटर में लगा होता है, डॉक्टर जहां से टेस्ट करते हैं टेम्परेचर को, बुखार नापने का जो होती है, आपके मुंह में लगाते हैं, बगल में लगाते हैं, उसका जो मरकरी होता है वो तापमान के हिसाब से बढ़ने लगता है। तो वो पारा क्या होती है? एक द्रव धातु है, याद रखेंगे, लिक्विड मेटल है। तो पारे को छोड़ करके सभी धातु ठोस अवस्था में होती है, पारा ही सिर्फ लिक्विड होती है, बाकी सभी धातु जो है ठोस अवस्था में होती है।
और कठोर भी होती है, धातु कठोर होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये लोग थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, उतना कठोर नहीं होते। तो हम आपको बता दें सारे धातु लोहा, सोना, चांदी, ये सब लोग क्या है आपका कठोर होती है, पारा को छोड़ के। पारा जो है आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी दुनिया के सारे धातु सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और धातु अक्सर कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम होती है। दूसरी बात, अधातु क्या होती है? अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रोजन अधातु देखिए गैस अवस्था में रहता है, ठीक। इसी तरह से आपका ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में, ठीक। इसी तरह से गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में रहते हैं लोग, तीनों ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं अधातु लोग। तो बात करते हैं यहां पर कि ये लोग कठोर नहीं होते, कठोर नहीं होती, ये कठोर नहीं होती, याद रखना है। लेकिन 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 हीरा को छोड़ करके, हीरा एक ऐसा अधातु है जो दुनिया का सर्वोत्तम कठोरतम पदार्थ है, याद रखेंगे। तो हीरा अपवाद है, हीरा को छोड़ करके बाकी सब जो है उतना कठोर नहीं होती, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो अधातु कठोर नहीं होती, अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर के लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न तीसरा के बाद कुछ ही मिनट के बाद प्रश्न चौथा, पांचवा सब आपको उत्तर मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल टॉप आंसर, बेस्ट आंसर, स्टैंडर्ड आंसर हम आपको दे रहे हैं, समझाते हुए दे रहे हैं। बाकी की तरह हम सिर्फ उत्तर बनाकर दिखा नहीं रहे हैं आपको पीडीएफ, हमारा काम है आपको समझाना, उत्तर बताना नहीं है। हम उत्तर के साथ साथ डिटेल में आपके दिमाग में बैठा रहे हैं हर चीज को। गणित का सारे वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाए हैं, आप देख रहेंगे आप लोग। प्रश्न पहला से पांचवा तक का सारे क्वेश्चन मैंने समझाते हुए बनाया है। विज्ञान का भी प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, हर सवाल को मैं समझाते हुए आप लोग को वीडियो दूंगा, ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। यही हमारा मकसद है, आपको समझाना, सिखाना और पढ़ाना। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, ताकि परीक्षा में आने लायक, बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो हम आपको देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।